Hello, hello everyone. Today we are going to learn the human development. अब यहाँ पे हम आज ह्यूमन डेवलपमेंट में के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन मतलब क्या होता है. यस, जैसे कि ह्यूमन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, द सुपीरियर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड. अब उसके बारे में देखेंगे कि डेवलपमेंट वो कैसे हो रहा है. तो जैसे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट. फिर उसके बाद उसके डेवलपमेंट स्टेजेस देखेंगे प्री नटाल से पोस्ट नटाल तक. ठीक है, चलो अब देखते हैं. अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. यहाँ से बेबी से लेके फिर वो बच्चा मोबाइल चलाता है, फिर वो ड्रोन चलाने लग जाता है. ठीक है, इन दिस चैप्टर we shall discuss the definition, characteristics of development and parallel concept. The term human development means a progressive series of changes that occur as a result of maturation and experience. Human life process in stages the life of the individual and significant just as the geographical age of the earth or the revolution stages of life. Each stage is distinguished by a dominant feature, a leading characteristic which gives the period its coherence, its unity and its uniqueness. मतलब यहाँ पे हम पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. प्रोसेस एक ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑगर इन रिलीज ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस. मतलब बचपन से जब बड़े होते हो तो आप एक्सपीरियंस के साथ भी बड़े होते हो ना. आपका सिर्फ खाली कद थोड़ी बड़ा होता है, आपका बॉडी थोड़ी बड़े हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस भी बड़ा होता है आपके साथ में. ठीक है, और यहाँ पे कैसा द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इज रियल एंड सिग्निफिकेंट जस्ट एज द जोग्राफिकल एज. यस, चलो अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट. अभी यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे. डेवलपमेंट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न. ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है. अब देखते हैं एवरी स्पीशीज फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट. स्पेसिफिक पैटर्न follows in prenatal and postnatal developments of human being. Example: all babies learn to over crawl and then walk. They they may skip a particular stage, but order or pattern will remain the same. Specific pattern follows in behavioral development also. For example, a language development, child first makes some sounds, then babbles, then starts speaking some words. The sexual development starts in a specific age. This is certain pattern development. यहाँ पे बच्चे का एक पैटर्न जो होता है ना, पैटर्न जैसे कि सबसे पहले बच्चा जब क्रॉल करता है फिर वो चलने लगता है. पहले वो आवाज़ करता है, फिर वो बोलने लग फिर वो थोड़ा बहुत वर्ड बोलता है, फिर उसके बाद पूरा बोलने लग जाता है. तो ये सब एक पैटर्न है. सेक्सुअल डेवलपमेंट भी एक पैटर्न है, वो एक अलग पैटर्न हो गया. ठीक है, तो मतलब डेवलपमेंट में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हुआ जा रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे proximal principle of development process from the center of the body to outward. This development proceeds from center of the body to outward. मतलब बीच में से पूरा बाहर की तरफ डेवलप हो रहा है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ proximal development. Also describe the direction of development. This means that the spinal cord develops before outer parts of the body. The child's arms develops before hands, and hands and feet develops before fingers and toes. मतलब यहाँ पे प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब क्या दिया गया है कि पहले सेंट्रल से डेवलप होता है फिर बाहर की वजह से. जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले आपका फिंगर लेग्स और हैंड्स डेवलप होता है, फिर उसके बाद फिंगर्स, पहले स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद आउटर लेयर ऑफ द बॉडी. ठीक है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस.
One stage of development lays the foundation for the next stage of development. There are various stages of human lifespan, that is prenatal, infancy, early childhood, late childhood, and adolescence, early youth, adulthood, and old age. But the rate of development is not same for all stages. अभी डेवलपमेंट एक पूरा कंटिन्यूस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आपके प्रीनेटाल में, आपके आपके अर्ली चाइल्डहुड में, लेट चाइल्डहुड में, आपके एडोलसेंस में, एडल्टहुड में, लेट एडल्टहुड में, और पोस्ट नटाल में. अब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंजेस है सब जगह अलग अलग होगा. ठीक है. अभी हमें देखना है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. द इन्फेंट्स फर्स्ट motor movement are very generalized, like reflexes and non-directional waving arm, kicking before being able to reach or crawl towards an object. Child uses his full hand before developing a finger dexterity. अब यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक मतलब आप जो भी चीज़ सीखते हो सबसे पहले उसके जनरल सीखते हो, फिर स्पेसिफिक. जैसे आपने मॉम और पेरेंट्स बोलना सीखा, फिर फ्यूचर में आप एग्जैक्टली अब उसके मतलब के बारे में समझोगे. व्हाट डू यू मीन बाय मदर एंड व्हाट डू यू मीन बाय फादर. फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, मदर इज़ द कैरिंग ऑफ द फैमिली. ठीक है. जनरल से लेके कॉमन चीज़ से लेके आप स्पेसिफिक चीज़ों को समझते हो. देर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, although the pattern and sequence for growth and development are usually the same for all children. The rate at which every individual reaches that stages is different. Some individuals attain a particular stage very early, whereas some of them mature late. The individual differences in development, like the people are developing not as same pattern. Like sometimes they have individual difference also. Yes. Okay. At a certain stage, like for example, मतलब एक एज के बाद आपका थिंकिंग लेवल और मैचुरेशन लेवल अलग अलग हो जाता है. ओके. एंड देन द रेट ऑफ डेवलपमेंट different for different body part. Okay. And then the child develops control over his neck, then raises his head, resting on chest, then sit, cross, and finally start walking. Okay. Finally start walking. Just wait for 1 minute. Yeah. An overview of growth, development and maturation. अब ये टेबल में क्या दिया गया देखो. टेबल नंबर 1 में कंसेप्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन. कंसेप्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे. ग्रोथ में इसके कुछ इट इज़ क्वांटिटेटिव फिजिकल. डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंज फिजिकल मेंटल लेवल पे. बिहेवियर मैचुरेशन में स्पेसिफिक बिहेवियर. ठीक है. ये चीज़ है. वे अब यहाँ देखोगे डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन. 1 मिनट. डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन में ये आएगा. Physical and mental growth does not take place simultaneously. For example, we suddenly notice a child's chin, but that does not mean that the child is grown up. Child starts producing sounds first, then monosyllabic, then words, the sentence, then complex sentence. अगर हमने देखा कोई बच्चे को दांत आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा हो गया. ठीक है. उसके साथ में उसका वो बोलना कैसे सीख रहा है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे वो बड़ा हो गया. अब डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन मतलब साइमल्टेनियसली अलग अलग टाइम पे लोग बड़े होते हैं फिजिकली और मेंटल लेवल पे. 1 मिनट होल्ड.
यस, अभी यहाँ पे समझने वाली बात हमें ये है कि डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। अभी यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल? द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ fairly constant for every child. This shows that it is possible to predict development of a child. मतलब यहाँ पे देखो, एक डेवलपमेंट जो है ना वो कॉन्स्टेंटली बेसिस पे जा रहा है, तो यहाँ पे आप एक बोलते हैं प्रेडिक्शन कर सकते हो ना। हम्म? मतलब आप प्रेडिक्शन करने लग जाओगे जो चीज़ आपको पता है। द चाइल्ड डेवलप्स एज ए यूनिफाइड होल. Physical and mental development and social culture factor like family, peers, or school influence each other and it can affect development of that individual as a whole. As a whole, ठीक है, development as a whole. Development parallel concept growth, maturation and development. In order to understand the meaning of human development, we need to understand its parallel concept growth, maturation and development. Growth refer to the physical changes like increases, change, height and weight. Growth मतलब आपका physical development जो हो रहा है, size and weight आपका जो बढ़ रहा है. Maturation मतलब क्या होता है, natural genetic potential, appropriate time course of development. These characteristics show up naturally and they are not depend on the environment training. Okay, example, around 12 months इन्फेंट स्टार्ट वॉकिंग, मतलब ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो नेचुरली चीज़ है. ठीक है. डेवलपमेंट रिजल्ट from the interaction between the maturation and exposure of training environmental factor. Developmental psychology studies the characteristics and pattern of development stages. Here we are going to study the various development stages. Okay. So the development stages. The first is prenatal. A period between conception to till birth is conception till birth. It is called as prenatal. The duration of this period is 238 to 290 days. During this period, the major development changes take place, and that too in a very rapid manner. The development goes through three stages: germinal stage, embryonic stage, and the fetal stage. अब prenatal मतलब समझ लो मतलब 250 दिन के आसपास रहता है. ठीक है, एवरेजली बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कैसा होता है कि आप जर्मिनल, एम्ब्रॉयनिक और फेटाल स्टेज से गुजरते हो. मतलब आपका जैसे ही कंसेप्शन होता है ये दुनिया में और आपके पैदा होने के पहले से प्रीनेटल आ जाएगा. अब जर्मिनल स्टेज में अब कैसे है कि दिस स्टेज रेंजेस फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 weeks. Within few hours after conception, the single fertilized cell called zygote starts a journey down to the fallopian tube to the uterus where it begins will be will begin the process of cell duplication. In this process, the zygote divides itself into two cells. Then then goes to duplicating itself. By the end of the period, the zygote get attached to the wall of uterus. एम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब जर्मिनल में कैसे आपका सिंगल सेल डिवाइड कर देगा, ये कम से कम दो स्टार्टिंग के जैसे कंसेप्शन के मतलब कुछ घंटों बाद 2 weeks तक चलता है. Embryonic stage. At this point, the mass of the cell is known as the embryo. This period of start from the 3rd week after the conception continues till 9th week. ये मतलब जैसे ही जन्म लेने के बाद 3rd week से स्टार्ट हो जाता है. Fetal stage. The fetal period is marked by more important changes in the brain. This period of development begins during the 9th week and the last week. ये उसके ठीक embryonic stage के बाद. The characteristic of prenatal are as follow. Heredity serves the foundation for later development. The favorable condition in the mother's womb can foster development of hereditary potential sex discrimination. If the proper care of the mother is not taken, it may lead to physical and psychological hazard to the unborn child. Okay. अगर मतलब मदर को ठीक से केयर नहीं किया तो ये बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है. अब पोस्टनेटाल के बारे में समझते हैं. द नियोनेटाल स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 weeks पीरियड इज कॉल्ड नियोनेटाल. मतलब पैदा होने के 2 हफ्ते का जो पीरियड रहता है उसको नियोनेटाल बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड द न्यूबॉर्न स्टार्ट एडजस्टिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आउटसाइड टेम्परेचर एंड एवरीथिंग. मतलब 18 से 20 घंटा बच्चे को सोना चाहिए और स्टार्टिंग के आने के 2 हफ्ता वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है बच्चा. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ neonatal stage are as follow. The neonatal stage is the shortest of all development. ठीक है.
अब इन्फेंसी आ जाएगा। इन्फेंसी में कैसा है कि देखिए ये मतलब 2 वीक के बाद से लेकर 2 ईयर्स तक इन्फेंसी रहता है। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, विद इन 2 मंथ्स चाइल्ड कैन टर्न हिज हेड, मतलब बच्चा चलने लग जाता है क्रॉल से। इन्फेंसी में यही है। फिर उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड, दिस स्टेज आफ्टर द एज ऑफ फ्रॉम 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स, 2 साल से लेकर 6 साल तक अर्ली चाइल्डहुड रहेगा। अब यहाँ पे बच्चा द फिजिकल टेरिटरी ऑफ द चाइल्ड इंक्रीज, मतलब बच्चा अपने कंफर्ट जोन को समझने लग जाता है। द एज ऑफ क्यूरियोसिटी भी हम इसे बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। अब लेट चाइल्डहुड, दिस स्टेज रेंजेस बिटवीन द 6 साल से लेकर 11 साल तक। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द गैंग एज, मतलब ये जो एज है 6 साल से लेकर 11 साल, उसको गैंग एज बोला गया, मतलब बच्चों यहाँ पे ग्रुप बना के रखते हैं, ठीक है। अभी लेट एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू नोटिस दैट योर फ्रेंड्स दैट सडनली स्टार्टेड गेनिंग वेट, गर्ल्स एंड बॉयज इन ग्रुप हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर, मतलब आपने कभी नोटिस किया एडोलसेंस में फटक से वेट गेन हो रहा है ग्रुप में, मतलब मोर कॉन्शियसली अवॉइड लुक्स एंड अपीयरेंस, सडनली योर फ्रेंड स्टार्ट्स टॉकिंग, ही इज योर क्रश, यू फील लाइक हैविंग अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। ये जो एज है एडोलसेंस का, 12 से लेके 13 साल का, टू 19 से लेके 20, ठीक है। ड्यूरिंग दिस एज द रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट टेक प्लेस, हाइट वेट एडोलसेंस इंक्रीजेस, यू आर मोर अवेयर अबाउट देयर पर्सनैलिटी एंड हाउ अदर्स आर थिंकिंग। यस, इन सम ऑफ द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेज ऑफ एडोलसेंस का जो प्रॉब्लम्स है, इंटरनेट एडिक्शन, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। देन मोरेटोरियम, आइडेंटिटी अचीवमेंट, डिप्रेशन, ये कुछ उसके प्रॉब्लम है, सुसाइडल एंड एवरीथिंग। यस, अभी यहाँ पे लेट अडल्टहुड के बारे में पढ़ेंगे। अडल्टहुड, द एज बिटवीन 21 साल से लेकर 40 साल, ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सनल करियर चॉइस, द मतलब ये जो एज है ना, इसके बीच में करियर डेवलपमेंट के बारे में बच्चे लोग सोचते हैं। 21 साल से लेकर लेट चाइल्डहुड, मतलब 40 साल के बाद। इट इज़ द टाइम ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज जनरेशन टू बी कॉम्पिटेटिव, यहाँ पे बच्चों को पूरा संभालना पड़ता है। ओल्ड एज मतलब 60 साल के बाद में, ठीक है। यहाँ पे आप डिपेंडेबल हो जाते हो बच्चों पे अपने, ठीक है। चलो अब अगर ये चीज़ देखोगे ना ध्यान से, प्री नटाल का ये पैराग्राफ देखो आप ध्यान से, ये टेबल को, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्री नटाल कंसेप्शन टू बर्थ, चाइल्ड इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मदर, यहाँ पे बच्चा पूरा डिपेंड होता है अपने माँ पे। न्यू नटाल, बर्थ के 2 हफ्ता, चाइल्ड इज स्टिल डिपेंडेंट, डेवलपमेंट ऑफ इनिशियल रिफ्लेक्सेस, इन्फेंसी 2 वीक्स टू 2 ईयर्स, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेकर 6, फिजिकल डेवलपमेंट 6 साल, फिर उसके बाद 21 साल से 40, यहाँ पे करियर के बारे में ध्यान दिया जाता है। 40 साल से लेकर 60, इंक्रीज हेल्थ प्रॉब्लम, ओके। नाउ आई थिंक सो द चैप्टर इज ओवर, so thanks for everyone to listen me this much.